क्या कारण रहा कि कॉटन का या सूत का भीलवाड़ा में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है? कुछ स्टेट में शराबबंदी होती रहती है, जी तो आप शराबबंदी को फेवर करते हो या नहीं? जैसे भोजपुरी सिनेमा है जी सर। वो भी फेमस है, पंजाबी सिनेमा भी फेमस है, लेकिन राजस्थानी जो सिनेमा है वो इतना फेमस क्यों नहीं है? आपके उच्च अधिकारी माने कलेक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि ये इलीगल माइनिंग होने दो, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डीएमएफटी फंड में भी आता है, जिस पैसे से आप लोग हॉस्पिटल्स, गाँव की सड़कें ये सब बना रहे हैं। जी सर। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, इतना ध्यान मत दो, इस पे होने दो, इसके बहुत सारे सोसाइटल बेनिफिट्स हैं। क्या सोल्यूशन देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग थैंक यू सर। आपने हॉबी लिखी लिसनिंग एंड सिंगिंग राजस्थानी फोक म्यूजिक, जी सर। तो कुछ मांड शैली में कुछ गा के सुनाओ। मान शैली में सर फोपर और शैली का तो पता नहीं है, वो कोई तो हेला हेला सुना दो। अभी जस्ट होली का त्योहार हुआ ही है, धमाल सुना दो। सर वो गणगौर पर गीत सुना। जो आप गाते हो, आपके इलाके में कौन से गाते हो वो सुना दो एक। ठीक सर। सर अभी गणगौर का पर्व हुआ था तो उस पर मैं आपको 2-4 लाइन सुनाऊँ। खेलण द्यो गिण गोर भंवर माने पूजन द्यो दीन चार ए जी मारी सहेल्यां जो वे वाट भंवर माने खेलण द्यो गिण गो। ठीक, ये स्टोरी बता सकते हैं गणगौर का जो गीत आपने गाया है, इसमें सर। क्या पीछे सर इस गाने का सार। क्या सार है गाने का? हाँ जी सर। क्या हो रही, क्या एक्टिविटी हो रही, किसको डिपिक्ट किया जा रहा है? सर इसमें एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि बाहर जो अभी गणगौर का पर्व है तो मुझे गणगौर पूजने, गणगौर खेलने जाने दीजिए, और जो मेरी सखियां सहेलियां जो है वो मेरे बाहर वाट जो रही इंतजार कर रही है, इसलिए वो अपने पति से। तो आपको नहीं लगता है कि ये गाना कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, कि पति की परमिशन की जरूरत है खेलने के लिए भी, एंजॉयमेंट के लिए भी? क्या आपको जी ऐसा सर, लगता है? मुझे सर ऐसा लगता है इस गाने में सर आपसी सहमति को दर्शाया गया है। वो उसी आगे गाने में भी अपने पति से बोलती आभूषण लाने के लिए और अन्य जो सामग्री है गणगौर की वो लाने के लिए कहती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है ये आपसी सहमति को जो पति पत्नी अच्छी बॉन्डिंग पार्टनरशिप को दर्शाता आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली है? है। जी सर। ये इंस्पायर का कोई फुल फॉर्म है? हाँ जी सर। कोई एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है कि आई लेटर का कुछ मतलब है, एन का कुछ मतलब है, एस का मतलब है, या? इसके बारे में जानकारी। ठीक है। आप भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी सर। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताएं। जी सर। सर सबसे पहले तो सर वहाँ पे जो ये खनिज उत्पादन सर अच्छा है, और जो पत्थर तो ये उद्योग समस्या है? नहीं सर, एक मिनट, जो सर वो उसकी वजह से पर्यावरण को क्षति ज़्यादा हो रही है। हम जो इसमें जिस क्षेत्र से आता हूँ उपरमाल क्षेत्र, वहाँ पे पत्थर ज़्यादा निकाला जाता है, इस वजह से सर वहाँ पे पर्यावरण की क्षति है। एक जो सर एक जो रिलीजियस प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है सर, हिंदू मुस्लिम के दंगे वगैरह वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और सर जो सूती वस्त्र मिल है वहाँ पर मज़दूरों के जो समस्याएँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा। ठीक है। क्या कारण रहा कि कॉटन का या सूत का भीलवाड़ा में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है? सर वहाँ पे आसपास का जो जोग्राफिकल एरिया है सर, वहाँ पे कपास ज़्यादा होता है, इस वजह से सर वहाँ पर जो है ज़्यादा है सूती वस्त्र उद्योग। आप ये बताएं कि इलीगल माइनिंग की भी प्रॉब्लम है भीलवाड़ा में? जी सर, इलीगल में। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप वहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं, जी सर, तो कैसे निस्तारण करेंगे इलीगल माइनिंग की समस्या का? सर सबसे पहले तो मैं इलीगल माइनिंग का पता लगा कि किस एरिया में हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहले सभी जो माइंस के ओनर्स हैं उनको जेंटली पहले समझाने का कार्य करूँगा कि वो जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं वो छोड़ दी जाए। अगर फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं, जो सर उचित जो लॉज हैं उसके माध्यम से सर मैं उन पर कार्रवाई करूँगा। आपके उच्च अधिकारी माने कलेक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि
ये इलीगल माइनिंग होने दो, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डीएमएफटी फंड में भी आता है, जिस पैसे से आप लोग हॉस्पिटल्स, गाँव की सड़कें ये सब बना रहे हैं। जी सर। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, इतना ध्यान मत दो, इस पे होने दो, इसके बहुत सारे सोसाइटल बेनिफिट्स हैं। जी सर। तो क्या करेंगे ऐसे में? सर मैं उन्हें सर इसके नेगेटिव्स भी बताऊंगा कि क्या क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं सर इसके। तो आपको लगता है कलेक्टर साहब को नेगेटिव्स नहीं पता होंगे? जी सर, पता होंगे उनको, लेकिन सर अगर जो भी अन्य जो उनकी नज़र में नहीं है सर नेगेटिव्स, उसके हिसाब से मैं उन्हें बताने का प्रयास करूँगा सर। ठीक है। आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है? सर RS अच्छा अच्छा, नहीं आपका ग्रेजुएशन है बीएससी साइंस में। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट रहा आपका? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रहा है। बायोडीजल के बारे में सुना आपने? जी सर। बायोडीजल के बारे में सुना आपने? बायोडीजल, जी सर सर। क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होती है? सर अभी ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी? जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन जी सर। क्या काम आता है? बेंजीन बेंजीन सर बहुलक निर्माण में भी काम आता है, बहुलक निर्माण में काम आता है। बहुलक निर्माण में काम आता है, ठीक है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस पे काम हो रहा है, जिसमें आप एडिटोरियल भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉलम्स आ रहे हैं उसमें। जी सर। क्या डिस्प्यूट चल रहा है सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच में? सर वहाँ पर जो जनसंख्या के अनुपात का जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है सर, क्योंकि सर सदर्न जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पे सर जनसंख्या का जो है कम है, और जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और जो परिसीमन में सीटों का जो निर्धारण है वो सर वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता तो ऐसे में अगर सदर्न स्टेट्स बोलते हैं कि हमने फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया, हमने पॉपुलेशन कम रखते हुए डेवलपमेंट पे फोकस किया, जी तो क्या हमको इसके लिए पनिश किया जाएगा? क्या सोल्यूशन देखते हैं आप इस प्रॉब्लम? सर इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को सर केवल जनसंख्या को ही आधार नहीं मानना चाहिए, अन्य आधारों को भी सर इसमें लिया जाना चाहिए। जैसे वित्त आयोग ने जो अलग अलग आधार बताए हैं वित्त को डिस्ट्रीब्यूट करने के, उसी आधार पर परिसीमन के सर आधार होने चाहिए। तो 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट का एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिद्धांत है, आप उसको बदल देंगे? नहीं सर, उससे पॉपुलेशन के हिसाब से ही तो वोट निर्धारित हो रहे हैं। जी सर। वोटों के हिसाब से आपकी सीट निर्धारित हो रही हैं। जी सर। तो क्या आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यस सर, कॉन्स्टिट्यूशन को तो अच्छा बताइए, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल है? राइट टू वोट, जी सर, कौन है? आर्टिकल 326 में सर। 326। तो आप भीलवाड़ा से हो? जी सर। तो आपने कुछ समस्याएं बताई भीलवाड़ा की, जी सर। तो कौन कौन सी बताई? पहली दो पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो आपको वहाँ का एसडीएम बना दिया जाता है, तो जी सर। आप उनको सोल्व करने के लिए क्या करो? जी सर, एक तो सबसे पहले तो इलीगल माइनिंग्स को बंद करने का प्रयास करूंगा सर, और जो गवर्नमेंट की सिलिकोसिस नीति है उसके हिसाब से जो लोग हैं वहाँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का प्रयास करूंगा, और उसी के साथ जितनी माइनिंग होती है उसी अनुपात में सर मैं वृक्षारोपण वगैरह जो अन्य पर्यावरणीय कार्यक्रम है वो करने का प्रयास करूँगा। इलीगल माइनिंग को कैसे रोकोगे? अरावली में इलीगल माइनिंग का होती रहती है सर एक नोटिस के माध्यम से, और जो भी गवर्नमेंट के लॉज है उसके अनुसार जो भी दंड और जो प्रावधान है उसका। क्या करोगे? वो तो है ही, ये रूल एंड रेगुलेशन तो है ही, ये कैसे करोगे? इलीगल माइनिंग को कैसे रोकोगे? सर इलीगल माइनिंग सर जो ओनर्स है उन पर नोटिस निकालने के बाद जो भी सर वहाँ जाकर जिन भी एरिया में इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ पर उचित कार्रवाई करेंगे सर। टेक्नोलॉजी का मूव कर सकते हैं? जी सर, टेक्नोलॉजी का सर, जैसे ही सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर जो रजिस्टर्ड नहीं है माइंस और वहाँ पर इलीगल माइनिंग्स हो रही है, तो उसके माध्यम से ड्रोन का यूज कर सकते हैं, ड्रोन सेंसिंग वगैरह सेटल का ही डिजिटल कैमरा लगा सकते हैं, पता लग सकता है कि कौन आ रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई हो सकेगी। उसके अलावा कि रेड मारेंगे रात को, इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। गाड़ियों में जीपीएस लगा सकते हो आप, जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। जी और ऐसे है भी, होता भी है ऐसे कि जो परिवहन है या तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है तो उनकी जियो टैगिंग कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी राजस्थान की क्या क्या समस्या है?
राजस्थान की सर एक तो जो शिक्षा का स्तर है वो सर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा कम है, और जो सर महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो थोड़ा कम है सर राजस्थान में। कैसे? सर जो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उधर सर ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का स्तर बहुत कम है, लेकिन महिलाओं का जो है वो स्तर और भी ज़्यादा कम है सर। और कोई जैसे- समस्या? और सर समस्या मतलब महिलाओं से रिलेटेड? महिलाओं से रिलेटेड सर जो कुप्रथाएं हैं वो कुछ अभी भी विद्यमान है सर, उन्हें ख़त्म किया जाए। कौन कौन सी है बताओ तो सही। जैसे पर्दा प्रथा है और जो नाता प्रथा है सर, ही दहेज प्रथा है, उन्हें ख़त्म किया जाए। चाइल्ड मैरिज, हाँ सर, चाइल्ड मैरिज। फीमेल पेटिसाइड, ऐसे पोजिशन हो? सर चाइल्ड मैरिज का है, फीमेल फर्टिसाइड का सर इतना ज़्यादा अब नहीं है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है राजस्थान? राजस्थान में सर 888। और चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्या पता है आपको भी? राजस्थान से रिलेटेड? सर राजस्थान देश में शायद 5वें नंबर पे है चाइल्ड मैरिज। इंडिया लेवल पे पता है कि चाइल्ड मैरिज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से? जी सर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा आता है, उसके हिसाब से भारत में कितनी चाइल्ड मैरिज होती है, कितने प्रतिशत? सर अब इसका यहाँ नहीं आईडी? अच्छा। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? चिंकारस राज्य पक्षी, सॉरी सर, घोड़ा। गोडाउन। तो कितने गोडाउन है इंडिया में? इंडिया में सर 157 के आसपास है सर। अच्छा। और राजस्थान में? सर इसका लगभग 95% राजस्थान में ही है, और अन्य सर महाराष्ट्र गुजरात के आसपास के एरिया। तो क्या जैन की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से घट रही है, तो उसकी क्या कारण है? सर उसके कारण एक तो सर जो गोडावन का प्राकृतिक जो आवास है, चांदन नलकूप के, जैसलमेर में चांदन नलकूप है, वहाँ पर सेवण घास पे वो जीवित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो घास का और जो पर्यावरण क्षति होने के कारण उनको आश्रय नहीं मिल पाता। इस कारण वो सर इसको ठीक करने के लिए सर अभी और रीजन बताओ। ये तो एक रीजन हो गया ना। जी सर। और क्यों सेवण घास कम हो रही है वहाँ पर? सर वहाँ पे एक तो जल की कमी होने के कारण मुझे लगता है भूगर्भिक जल नहीं है। ये तो सेवन ही रहेगी ना जल की कमी से। तो हाँ सर, सेवण के अलावा सर वहाँ पे इंदिरा गांधी के नाम से पानी इरिगेशन आ गया, वो प्रेफर नहीं करते हैं इरिगेटेड ब्लेड को। जी सर। और कोई रीज़न? हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है उस प्रांत में? हाँ सर, शायद किस बीमारी के कारण सर उनकी मृत्यु हो रही है। और कोई की ट्रांसमिशन लाइनों के बढ़ने से? हाँ सर, ट्रांसमिशन लाइन। और कोई रीजन? सर बस उतना ही सर। तो आपको वहाँ का SDM बना दिया जाता है और आपको बोला जाता है, बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है क्योंकि वहाँ पे वो सूटेबल लैंड है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। जी सर। दूसरी तरफ आपको बोला जाता है कि गोडाउन को आपको बताना है। जी सर। तो क्या किस तरीके से बैलेंस करोगे या किसको प्रेफरेंस दोगे? सर गोडावन का जो आश्रय स्थल है जहाँ पर गोडावन की जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर सर सौर ऊर्जा का जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा है उसको स्थापित नहीं करके अन्य स्थानों पर जहाँ पर उनका आश्रय स्थल नहीं है वहाँ स्थापित करने का प्रयास करो। तो कैसे करोगी? कैसे पता करोगी कि कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं? सर जो चांदन नलकूप के आसपास जो सर वो सरस्वती का भूगर्भिक जल है उसके आसपास ही उनका निवास है सर ज़्यादा, तो उसके अलावा जो है वहाँ पर नवीकरणीय स्रोत स्थापित करने का प्रयास करो। एक कुछ स्टेट में शराबबंदी होती रहती है, जी सर। तो आप शराबबंदी को फेवर करते हो या नहीं? होनी चाहिए, राजस्थान में भी शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं? सर जो राजस्थान सरकार है, जो राज्य सरकार है, उनके सर रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स सर एक्साइज डिपार्टमेंट है, लेकिन इस पर आपकी राय है? सर एक सीमित निगरानी के साथ में सर होना चाहिए उत्पादन, क्योंकि सर लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, होने दो। सर उससे सर बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। सर बहुत रेवेन्यू पे हमारा फोकस है ये। सर दवाइयाँ का निर्माण भी किया जाता है सर। इन दवाइयाँ का तो करेंगी, लेकिन लोकल पब्लिक के लिए शराबबंदी कि सर वो हाँ या ना? सर पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। बंद नहीं कर सकते?
सर क्योंकि वो बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो हिस्सा है सरकार को उससे मिलता तो है। मतलब आपका कहना है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू का फ़ायदा मिलता है। और कोई फ़ायदा होता है? क्राइम कम होते हैं, वुमन एम्पावरमेंट होता है, पॉवर्टी कम होती है। हाँ सर, रोजगार वगैरह का स्रोत है सर। रोज़गार के रोजगार के स्रोत है सर, एक्साइज डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोगों को और रोजगार- शराब की दुकानें खुलने से रोज़गार बढ़ते हैं। नहीं सर, शराब की दुकानों से नहीं सर, इससे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार तो मतलब बंद नहीं करना चाहिए। सर कंट्रोल किया जा सकता है सर इसके बारे में। स्टैंड तो ले लो, कोई नहीं, दोनों ही सही है, सही भी है गलत भी है। आप अपना स्टैंड बता। पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जाना चाहिए सर। ठीक दोस्तों, रेवेन्यू में दिए और भी बनाने के लिए पूरी तरह प्रोसेस कर दोगे तो नकली शराब बिकी उसके लिए है बहुत ज़्यादा। जैसे कि बिहार में वो स्ट्रेस भी होती रहती है। अंधे हो जाते हैं लोग, है ना, नकली शराब पी के। और जिन जिन स्टेट्स में अगर जहाँ बंद हुई भी है वहाँ भी स्मगलिंग के कितने केसेस देखते हैं हम तो रेवेन्यू का लॉस तो हो ही रहा है, हेल्थ भी इससे ज़्यादा और ख़राब होने के चांसेस हैं आपके, है ना। और आप असामाजिक तत्वों को और पनाह दे रहे हो एक होलिस्टिक अप्रोच से। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि आपका फोक सॉन्ग गाने का आपका हॉबी है जी सर। तो भीलवाड़ा से एक बहुत पुराना ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है नाहर डांस का, जी सर। तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? कब स्टार्ट हुआ, कैसे सर हुआ उसमें? सर ये 412 वर्ष पे पूर्व सर शाहजहाँ के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें सर स्वांग जो है बेरूपिया नृत्य वो किया जाता है। वर्तमान में इसका सर अभी 412वां नार नृत्य मनाया गया सर। ये कब होता है लगभग? सर ये सर होली के बाद सर दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन होता है। होली के दूसरे दिन, ठीक है। तो अभी किसके सामने परफॉर्म होता है? जैसे उस समय शाहजहाँ तो रूलर थे, जी तो अभी किसके सामने परफॉर्म होता है? सर अभी सर जो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनके सामने सर। तो उनके सामने होता है, सर जिलाधिकारी के सामने या फिर सभी ब्लॉक पे कैसे होता है? आपको है क्या आइडिया? सर इससे ज़्यादा आइडिया नहीं है सर। कोई बात नहीं। एक आपने लिखा है कि आपकी जो बोली है मदर टंग है वो मेवाड़ी है, जी सर। तो ये मेवाड़ी कहाँ की उपबोली है? ऐसे कुछ सर ये मारवाड़ी की बोली है सर। मारवाड़ी की उपबोली है। जी सर। तो मैं अगर आपको अगला क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप मेवाड़ी में दे सकते हो? जी सर। ठीक है, चलो आप ये बताओ कि जैसे नॉर्थ साउथ का से सर ने डिस्प्यूट पूछा था कि परिसीमन वाला चल रहा है, इसके अलावा एक त्रिभाषा फार्मूला है, जी सर। ठीक है, तो उस पर भी डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। उनका क्या कंसर्न है, साउथ स्टेट का क्या कंसर्न है त्रिभाषा फार्मूले में? मेवाड़ी में बताना। सर त्रिभाषा फॉर्मूला में साउथ वाला आसान कहे कि जो हिंदी भाषा है उठी ना बोली ना जाओ, जो अगर हिंदी भाषा आगी तो पचे वे लोग अतरा कंफर्टेबल होने की हिंदी भाषा बोल सकें, जो सर वे अंग्रेजी ने बढ़ावो दे चाहो, वेरी गुड। और वहाँ की जो मदर टंग है उन्हें ज़्यादा बढ़ावो दे चाहो सर। ओके, वेरी गुड। अभी आप थोड़ा सा हिंदी में बता सकते हैं हमें कि तो आपको लगता है त्रिभाषा फार्मूला लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होना चाहिए सर, क्योंकि इससे सर सबसे पहले तो मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा, और बच्चा जितना मातृभाषा के अंदर सीख पाता है उतना अन्य भाषाओं में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनको मातृभाषा नहीं सीखनी? सर मातृभाषा तो है सर, लेकिन जो तृतीय भाषा है उसमें वो हिंदी या अन्य भाषाओं को सीखने में उतना कंफर्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली क्या है त्रिभाषा फार्मूला, थोड़ा पैनल को सर बताओ। त्रिभाषा के अंदर सर जो बच्चे की प्राथमिक शिक्षा है उसकी मदर टंग में होनी चाहिए, और उसकी जो अन्य शिक्षा उच्च शिक्षा है वो हिंदी में, और जो एक विदेशी भाषा को उसको सिखाया जाना चाहिए। कि इसमें ऐसा है कि एक मदर टंग और फिर हिंदी में ही सिखाना ऐसे सर अनिवार्य है, ऐसा कुछ है? सर अनिवार्य नहीं है सर। ओके, तो उनके पास ऑप्शन है ना, फिर दूसरी कोई लैंग्वेज सिखवा सकते हैं वो, जी सर। तो फिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? सर वो दूसरी भाषा में बोलना इतना कंफर्टेबल नहीं है शायद, इस वजह से। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात सर बता रहे थे कि आप अगर माइनिंग को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी को अपन यूज़ करें, जी तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है गिबली। सर ये आपने किया अपना वो एआई रूप बनाया क्या गिबली वाला? नहीं सर, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल में। सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है, ठीक है, ओके। सुना जरूर है सर। आपने एआई का यूज़ किया है कभी? हाँ सर किया। किस चीज़ में किया? अपने लाइफ में 2 या 3 जो भी यूज़ आपने किए हो बता सकते हो? सर जो अपनी मेंस परीक्षा है उसके दौरान सर मैंने आंसर राइटिंग के लिए उसका उपयोग किया है सर। ओके, और सर जो इंटरव्यू के दौरान जो सर काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्ट्रिक्ट से संबंधित उससे तैयार की है सर।
तो आपके अनुसार एआई उपयोगी है या फिर उससे जो अभी कंसर्न्स चल रहे हैं, तो मेनली कौन से कंसर्न है? सर एक तो डीप फेक है सर, डीप फेक, ओके। एक सर एक डाटा जो चोरी का है वो है, और एक सर अपना जो निजी लाइफ है उसके अंदर इंटरफेयर का है कंसर्न। जॉब रिलेटेड भी कोई कंसर्न? जी सर, अभी जैसे सर गिबली ट्रेंड को लेके बात करें तो एक गिबली ट्रेंड को अगर स्केच आर्टिस्ट बनाता है उसके अच्छा खासा चार्ज करता है, और सर उसकी जो कला है उसका कहीं ना कहीं सर मिसयूज हो रहा है, और वो ये जो सारे काम है एआई ने कर दिए तो उनके रोजगार का सर। ओके, चलो आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं घुमंतु जाति गाड़िया लोहार से आता हूँ। हमारी जैसी और जैसे बंजारा समाज है और भील जनजाति है, वहाँ पर आरएस या अधिकारी बनना उनके लिए असंभव सा है। तो सर मैं इन धारणाओं को तोड़ना चाहता हूँ और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करके देश के हित में योगदान देना चाहता हूँ। सब तो आपकी जो कम्युनिटी बता रहे गाड़िया लोहार, उसके क्या उनको अभी मुख्य धारा में अभी वो पूरी तरह आए नहीं है क्या? नहीं सर, अभी भी जो सर उन्होंने महाराणा प्रताप के समय प्रतिज्ञा ली थी वो उसी पर हैं और घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं और एक जगह पर नहीं बसते हैं। इस वजह से उन्हें योजनाओं का भी प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता है। तो फिर आप कैसे उनको लाभान्वित करने के लिए क्या क्या कदम उठाओगे? सर सबसे पहले तो उन्हें लाभान्वित करने के लिए मैं सर शिक्षा से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सबके मन में उधर एरिया में ये है कि शिक्षा से बहुत जो है नौकरी पाने में असंभव सा है। तो उनकी इस धारणा को बदल के पहले शिक्षा में बढ़ावा देना चाहूँगा, फिर जैसे ही उनको राजनीतिक ज्ञान जो अन्य ज्ञान जो होंगे उसके आधार पर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाना चाहूँगा। अभी आपने पैनल को बताया था थोड़ी देर पहले कि गाड़िया लोहार है वो शायद घूमते रहते हैं एक जगह, तो फिर उनको शिक्षा देना और सारी प्रॉपर, क्योंकि स्थायी निवास हो तो वो ईजी रहता है, तो उनको कैसे कन्विंस करोगे आप? सर धीरे धीरे अभी सर जैसे जैसे लोग शिक्षा से जुड़ रहे हैं वैसे वैसे स्थायी निवास करते जा रहे हैं। अभी काफ़ी कम बच्चे हैं जो घुमंतु जीवन जीते हैं। ओके, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सर मुख्य सचिव सुधांशु सुखमैनी सर। सुधांशु पंत जी सर। जी, ओके, ठीक है। और हमारी जो विधानसभा उसके सेक्रेटरी? विधानसभा के सचिव? विधानसभा सचिव सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। ओके, कोई बात नहीं। राजस्थान में कितनी महिला मंत्री है? महिला मंत्री सर अभी 3 है। कौन कौन है? एक तो सर श्रीमती दिव्या कुमारी जी, और एक श्रीमती मंजू जी है शायद, और मैं नाम मंजू बागमार जी सर। 2 ही हैं सर, एक और अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। ठीक है सर, बहुत सारे मुझे 2-3 सवाल। जी सबसे पहले ट्रम्प है जो मोदी जी उनका बहुत अच्छे उनके देश, जी फिर भी ट्रम्प के आने से कुछ तो नुकसान होने वाला है, बात तो आ गई है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड जो नुकसान है जो बात को होने वाले ट्रम्प के लीग के आगे से? सर सबसे बड़ा नुकसान तो अभी जो चल रहा है टेरिफ वॉर। ट्रम्प ने सर अभी रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया है, और कल ही सर न्यूज़ में था कि उन्होंने भारत पर रेसिप्रोकल तो नहीं लगाया लेकिन 50% टेरिफ लगाया है। उसके हिसाब से भारत पर 26% जो टेरिफ लगाया जाएगा, उससे सर भारत को 35 के अलावा एक पॉइंट तो हो गया जी कि सर। तेल या दूसरा। उसके अलावा सर जो वो वीज़ा की पॉलिसीज है उन्होंने टफ कर दी थोड़ी, जो भारतीय प्रवास जो है वो उसमें सर बाधाएं देखने को मिल सकती। और कोई क्लाइमेट चेंज तो नहीं मानते थोड़ी जी? हाँ और सर। क्लाइमेट चेंज के लिए फंडिंग या फिर कैटेगरी आने वाली है जी वो नहीं आएगी। जी फिर उनका थोड़ा एक्टिव रहता है, वो पर्सनल बातों को भी लीक कर देते हैं, वो भी हो सकता है कि ये तभी तो एक डिप्लोमेटिक बातें उनको भी बाहर लीक करते हैं। ठीक है, राणा सांगा को लेके कोई कंट्रोवर्सी चल रही है? जी सर। क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका क्या उसके ऊपर कंट्रोवर्सी? सर सपा के जो सांसद हैं उन्होंने राणा सांगा को टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें एक तरह से गद्दार कहा है, क्योंकि उन्होंने सर बाबर को इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए भारत बुलाया था। तो सर मेरा इस पे ये स्टैंड है कि सर राणा सांगा को गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था सर वो धौलपुर की सीमा तक विस्तृत था, और उनके पास इतनी सेना थी कि वो इब्राहिम लोधी को हरा सके। और ना ही उन्होंने सर बाबर को प्रत्यक्ष रूप से बुलाया था, केवल इसका जिक्र बाबर ही अपने खत में करता है वो सर, इस वजह से उनके गिरफ्तार नहीं कर। ठीक है, एक किस्म की गाड़ियाँ लोहार आपने कम्युनिटी, जी ये पीवीटी जी है? नहीं सर, ये पीवीटी जिम नहीं। राजस्थान में एकमात्र पीवीटी जी से बिल्कुल जी। लो आप भिलवाड़ा से आते हो, भिलवाड़ा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रहता है? जी सर। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नाम सुना? नहीं सर, हम इसके बाद डॉकी 2 लाख किसी इकोनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट
करंट अकाउंट डेफिशिट जी सर। क्या हो पे? सर ये जो चालू खाते का घाटा है सर, उसमें सर आयात और निर्यात में के मध्य जो अंतर रहता है उसके हिसाब से घाटा देखा जाता है। अगर आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो सर वहाँ पे घाटा दे। दीपक जी ये बताइए कि हम देखते हैं कि जैसे भोजपुरी सिनेमा है जी सर। वो भी फेमस है, पंजाबी सिनेमा भी फेमस है, लेकिन राजस्थानी जो सिनेमा है वो इतना फेमस क्यों नहीं है? सर इसके कुछ कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण ये है कि सर राजस्थानी को एक मातृभाषा के रूप में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग उसमें राजस्थानी बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट से महसूस करते हैं। और सर जो संसाधनों की कमी और जो अन्य जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो राजस्थानी भाषा में शायद कम है सर, इस वजह से। और सर शुरू से इसको बढ़ावा नहीं मिला है तो ये अभी तक ग्रो नहीं हो पाए हैं। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? जी सर, किया जाना चाहिए। इसके क्या पैरामीटर होते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल करने के? सर इसमें सर सबसे पहले तो इसे राज्य भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए विधानसभा के द्वारा। उसके बाद में सर संसद में सर जो है 7वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा जा सकता है संसद के माध्यम से। कभी हाल ही में हमने देखा कि राजस्थान में पहले जिलों की संख्या बढ़ा दी गई थी, फिर कम कर दी गई थी। जी सर। अभी कितने जिले हैं राजस्थान में? सर अभी राजस्थान में सर अभी 40 जिले हैं। ठीक, कोई नहीं। ये बताइए कि ये नया जिला बनाने का क्या प्रोसेस होता है? सर नया जिला सर वहाँ जो सर जनसंख्या और जो जिला हेडक्वार्टर से भौगोलिक समीपता है उसके हिसाब से बनाया जाता है। ओके। अभी राजस्थान में एक मूवमेंट चल रहा है ओरण बचाओ। जी सर। ये क्या होता है ओरण? सर मंदिर के चारों ओर जो हरियाली क्षेत्र होता है उसे ओरण कहा जाता है सर, और उसकी रक्षा के लिए भी ये अभियान। क्या इम्पोर्टेंस होता है इनका? सर इसको सर एक तरह से पवित्रता के रूप में देखा जाता है कि पुराने समय में ये मान्यता थी कि और कोई भी वृक्ष काट दो लेकिन ओरण का वृक्ष नहीं काटा जाना चाहिए, तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सर इसको। और वह दृष्टि कि आपसे लास्ट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं विकसित भारत 2047। जी इसमें राजस्थान को आप कहाँ देखते हो? सर विकसित भारत 2047 में सर राजस्थान जो है वो धीरे धीरे अपना योगदान बढ़ाता जा रहा है, जिससे अभी सर वर्तमान में राइजिंग राजस्थान समिट हुई है, उसके माध्यम से काफ़ी निवेश को आकर्षित किया गया है और राजस्थान भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान दे रहा है। राजस्थान विकसित होने के क्या पैरामीटर है कि हम बोल सकते हैं कि राजस्थान विकसित हो गया है? सर एक तो सर सबसे बड़ा यही है कि इकोनॉमी का अगर राजस्थान का भारत के अंदर योगदान है तो, और सर जो अन्य जो संसाधन है वो अगर राजस्थान में प्रॉपर है तो उसको विकसित कहा जा सकता है।